हाय दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एयरटेल, यस बैंक और फ्यूचर रिटेल में क्या करने वाले हैं। और क्योंकि बहुत सारे लोग ऊपर लेवल पे बाई किए हैं, मुझे पता है वो इस रेंज में बाई किए हुए हैं। ठीक है, मुझे पता है वो इस रेंज में बाई किए हुए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, कुछ लोगों ने यहाँ पे भी बाई किया है 490 के आसपास, क्योंकि बहुत टाइम तक ये यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग इस लेवल पे फंसे हुए हैं और बहुत सारे लोग इस लेवल पे फंसे हुए हैं और निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो खैर कोई नहीं, अब हम इसका प्लान बनाएंगे कि इस पे कैसे हमको ट्रेड लेना है। ठीक है, तो ट्रेड लेने के लिए आपको क्या करना है कि देखिए, ये जो पैटर्न बन रहा है ये आप सीधे तरीके से देखेंगे, ये हैंडल और ये कप। ठीक है, तो ये कप एंड हैंडल का पैटर्न बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी कोई स्टॉक में अगर कप एंड हैंडल का पैटर्न बनता है तो क्या प्रोबेबिलिटी होती है उसके नीचे जाने की और ऊपर जाने की। ठीक है, अभी ये पैटर्न जो बना हुआ है, एक मिनट, ये पता नहीं क्या आ गया। ठीक है, अभी जो पैटर्न बन रहा है ये ऐसा पैटर्न बन रहा है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये इस तरह का पैटर्न बना हुआ, तो हम कह सकते हैं ये इसका सपोर्ट है। तो अक्सर आप देखेंगे जब कोई स्टॉक ऐसे ऐसे ट्रेंड किया, फिर ऐसे ऐसे ये गया, फिर ये यहाँ से फिर ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पे ये मुझे जितना देर तक या जितना दिन तक कंसोलिडेट होगा उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी ऊपर जाने की। ठीक है, ऊपर तो इसे जाना ही है, लेकिन हाँ ये ऊपर जाएगा, यानी कि पूरी बायर इस पे जितना ज़्यादा कंसोलिडेट होगा, आप ये कह सकते हैं बायर जो है इस पर अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि रूल यही कहता है कि कोई भी स्टॉक अगर सपोर्ट पे कंसोलिडेट होता है और वो अप ट्रेंड में फिर चला जाता है, तो इसका मतलब यही है कि वो नेक्स्ट टारगेट जो है इस लेवल पे वो आना ही आना है। और इस लेवल पे क्रॉस किया तो आप इसकी दूरी जो मान लीजिए फिर वो ऊपर जाएगा। तो अभी तो हमारा फिलहाल ये टारगेट है कि अगर इस लेवल पे आता है, अभी हम एवरेज नहीं करेंगे, इस पे इस लेवल पे कंसोलिडेट होने देते हैं, देखते हैं, या तो फिर ये एक झटके में ऊपर जाएगा और पैटर्न बनाता हुआ ऊपर चला जाएगा, या तो यहाँ पे कंसोलिडेट होगा। जब कंसोलिडेट होके अब पैटर्न में बनाएगा, ठीक है, तो अब पैटर्न में जब बनाएगा तो वो आपको कैंडल बनाना शुरू कर देगा, आपको दिख जाएगा कि हाँ ये पैटर्न बनाना शुरू कर दिया, तो फिर आपको एवरेज करना शुरू कर देना है। इस पे यहाँ पे इस प्राइस पर अगर आप एवरेज करेंगे तो आपको सही प्राइस पे मिल जाएगा और फिर आप जल्दी बाहर निकल सकते हैं। तो पहले इसे अभी आने दीजिए, अभी तो एवरेज नहीं करना है और ना ही बाइंग करनी है, अभी आने दीजिए, हो सके इस प्राइस तक आए। ये प्राइस आपका 399 यानी 400 के आसपास आए। ठीक है, 400 to 400 के आसपास ये प्राइस आए तो आने दीजिए और पहले इसको ऑब्जर्व कीजिए कि हाँ ये क्या करता है, क्या सेलर अभी भी हाई है। देखिए, और एक्चुअली पहले ही ये सेलर जो है 1 सितंबर के आसपास सारी जो चीज़ें हैं वो सेल कर चुके थे। ठीक है, यहीं से निकलना शुरू कर दिए, तो धीरे 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 अपनी माल बेचते जा रहे हैं, धीरे 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 माल बेचते जा रहे हैं और बेचते बेचते उन्होंने यहाँ तक पहुँचा दिया। तो आप इस लेवल तक का वेट कीजिए, 402 तक का। यहाँ पे फिर जो है मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं अपडेट दे देता हूँ क्या करना है। आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, मैं लिंक में डाल दूंगा ग्रुप का। ठीक है, तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं, तो फिर मैं अपडेट करूँगा कि इसमें क्या करना है। अभी तो फिलहाल इस पे आने दीजिए, मैं यही कहूँगा फाइनली डिसीजन कि इस लेवल पे 402 के आसपास आने दीजिए अगर आता है तो, और आएगा जरूर। और यहाँ से भी हो सके कि अप ट्रेंड में जा सकता है, क्योंकि ये भी एक सपोर्ट है और यहाँ भी एक सपोर्ट है। तो इस लेवल से हो सके ये ऊपर चला जाए या फिर इस लेवल को टच करें और टच करके ऊपर जाए। तो दोनों सिचुएशन में हमें रेडी रहना है, और रेडी रहना और मार्केट को पहले देखना है, इस स्टॉक को कि ये कर क्या रहा है। हमें बस ट्रेंड को फॉलो करना है। अब ले लिए हैं तो निकलना नहीं है, अब तो नहीं निकलना है। आप चाहते तो यहाँ इस लेवल पे निकल सकते थे, लेकिन अभी आप इस लेवल पे आप अगर निकलने की कोशिश कर रहे हैं
तो आपसे बड़ा मूर्ख और बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि इस लेवल पे निकलने का कोई मतलब ही नहीं है। अब भाई कितने बचे हुए हैं, 10-15 पॉइंट, 20 पॉइंट बचे हुए हैं। 20 पॉइंट में जब आप हड़बड़ा सकते हैं, आपको तो पहले ही निकलना चाहिए। अब निकले नहीं है, अब अभी भी यहाँ वेट किया आपने कि अब चला जाएगा ऊपर। इस लेवल पे ये ऊपर नहीं गया। एक बड़ी कैंडल बनाते हुए, ये देख रहे हैं कितनी बड़ी कैंडल बनी हुई, बनाते हुए नीचे आई, फिर अभी यहाँ पे रुका हुआ है। और अभी ये तो हो सके कि ये यहाँ जाए और निफ्टी जो है वो 10,200 के आसपास ट्रेंड करे, 10,600 10,200 के आसपास हो सके निफ्टी ट्रेंड करे, तो ये इस लेवल को टच कर सकता है। तो आपको इस सिनारियो में यहाँ पे बने रहना है। अब हम आते हैं यस बैंक। देखिए यस बैंक में हमने अगर ये चार्ट देखें, मंथली चार्ट भी खोल लेते हैं, मंथली चार्ट देखें तो ये एक सपोर्ट के पास आ चुका है। प्रीवियस सपोर्ट जो इसका 2009 में था, इस सपोर्ट को ये ब्रेक नहीं कर रहा है। अब देखिए इसका जो प्राइस है ये इस सपोर्ट को ब्रेक ही नहीं कर रहा है, यही कंसोलिडेट हो रहा है। बस पहली बार इसने, आपको याद होगा जब ये न्यूज आई थी उस वक्त, तो ये सबसे नीचे लेवल पर सेम टाइम में 8 रुपये और 9 रुपये सेम डे में बनाया था, बस सेम डे। उस दिन मैंने भी बाई किया था और उसके बाद ये कभी नहीं गया है। तो अभी ये नहीं जाएगा, मैं अपनी तरफ से तो कर सकता हूँ, ये नीचे नहीं जाएगा। आपको अभी भी बने रहना है और 10 रुपीज तक अगर जाता है तो आप जितनी मर्जी चाहो उसमें बाई कर लो और बने रहो, उससे नीचे ये नहीं जाने वाला। आप देख लीजिए इस लेवल पे ये कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है, इस लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है। और यस बैंक भी अपनी सारी जो लाइबिलिटीज है मार्केट में वो रिकवर कर रही है, और वो अपना जो है कॉर्पोरेट से टाई अप करके और चीज डेवलप कर रही है अपने अंदर। और आप देखें कि उनके जो सीईओ हैं वो अभी एसबीआई से आए हैं, तो वो भी चाहते हैं कि हम अपना परफॉर्मेंस दिखाएं। गवर्नमेंट ने भी 3 इयर्स का टाइम लिया हुआ है। तो आपको देखिए किसी भी चीज़ पे ना जाने पे, आपको अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो कभी आप पैसा बना नहीं सकते, कभी नहीं बना सकते स्टॉक मार्केट में। तो जल्दीबाजी वालों को तो आज तक ना बना है ना बनेगा, ठीक है। हाँ, वो तुक्का ट्रेड करके अगर वो बना लेते हैं तो उसे ट्रेड करना नहीं कहते हैं, वो आज आप बनाएंगे कल आप निकाल सकते हैं वो आप। लेकिन हाँ, पेशेंस रख रहे हैं, फेथ रख रहे हैं स्टॉक में, तो आपको मिलेगा। मुझे पता है, आप देखेंगे तो टोटल कितने दिन हो गए, वो भी हम देख लेते हैं। टोटल अगर देखें तो इस डेट से लेके इस डेट तक 2 महीने तक ये इस रेंज में है, ठीक है। तो आप ये नहीं सोचिए कि ये जो है हम इतने 2 महीने आपको रुकना पड़ेगा। मैंने टारगेट दे रखा है मार्च तक का, आप मार्च तक वेट कीजिए। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस लेवल पे आपको मिले, बहुत ज़्यादा चांसेस है, इस लेवल पे जाना ही है इसको। और यहाँ पे हो सके कंसोलिडेट करें, या ठीक है, या थोड़ा सा फिर ये नीचे आए और फिर ये ऊपर जाए, ऐसा हो सकता है, तो तब देखेंगे। लेकिन अभी तो आपको निकलना नहीं है, इस लेवल पे बने रहिए, मार्च तक जाएगा ही जाएगा, यानी हाउ जाएगा। ये वीडियो यहीं रहेगा, आप कमेंट में डालिएगा, आप बने रहिए, आपको निकलने की जरूरत नहीं है। यस बैंक अपने सिस्टम पे काम कर रही है, वो आप उस पर विश्वास बनाना पड़ेगा। डिपॉजिट वो अपनी बढ़ा रही है। अभी आप कुछ दिन पहले आप देखे होंगे आरबीआई की उन्होंने टोटल पेमेंट जो उन्होंने ली थी वो वापस कर दी, ठीक है। ये सही तरीके से काम कर रही है और ये उम्मीद है कि आपको इस लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी 27-28 पे। तो आप यहाँ ले लें, तो नीचे जाता है 10 रुपए तक ले लें, उससे नीचे गिरेगा नहीं, आप आंख बंद करके लें। अब हम लेते हैं फ्यूचर रिटेल। ये फ्यूचर रिटेल का शेयर है। देखिए आप मंथली पे आते हैं, देखिए ये जो स्टॉक है पहले ये इस पैटर्न को इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले आप देखेंगे तो 11 मई को ये जो कोरोना पैंडेमिक जो केस आई थी उसमें इन्होंने लो बनाया था 62 का,
ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं, ये है नहीं जरूरी कि ये 62 तक नहीं आएगा, ये जरूर आएगा, आएगा, आने दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको जहां जाना है जाओ, ठीक है, इस लेवल पे ये आएगा, मेरा ये काम किया हुआ है, ठीक है, मुझे जो है 82 आ गया। आप इस लेवल तक, यहाँ से 72 से आप खरीदारी शुरू कर सकते हैं। अभी एवरेज नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है अभी एवरेज। आप कैंडल देख सकते हैं, ये कैंडल जिस तरह से बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ये पक्का इस लेवल को टच करेगा, ठीक है, इस लेवल को टच करेगा। आप देखेंगे कि ये 72 लेवल पे आएगा, 72 पे आए, आप यहाँ एवरेज कीजिए और फिर लास्ट एवरेज यहाँ आपको 69 पे करना है, उसके बाद आपको एवरेज नहीं करना है, ठीक है, ये 67 68 पे लास्ट एवरेज करना है और उसके बाद अभी करंट 72 पे करना है। इसके बाद आपको करना नहीं है, इसको देखना नहीं है और इसको आपको कम से कम आप ये सोचेंगे कि अभी हम ले लें और इस लेवल से फिर भी वो आंख बंद करे और ये 170 मुझे देखने को मिले, तो ऐसा भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, आप इसमें थोड़ा इस जैसे यस बैंक है और फ्यूचर रिटेल्स के जितने शेयर्स हैं, आपको इसमें रुकना पड़ेगा। आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि रुचि सोया में कितने दिनों से चली आ रही थी कहानी, ठीक है। लास्ट में उन्होंने जब फरवरी महीने में मैंने कॉल दिया था सारे लोगों को कि 16 रुपीज के आसपास बाई करना है, लोगों ने बाई किया था, स्टॉक कहाँ चला गया। लेकिन हर कोई उस लेवल तक सस्टेन नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने देखा ही नहीं इतना प्रॉफिट और आपको अचानक से आपको इतने सारे प्रॉफिट मिल रहे हैं। वहाँ 16 रुपए से सीधा वो 1500 रुपीज पे चले जाए, कोई नहीं रुक सकता। लेकिन हाँ, जिसके अंदर पेशेंस आ गई, रुकने की मार्केट में पेशेंस आ गया है थोड़ा, वो समझ सकता है चीज़ों को कि नहीं मुझे रुकना है और उसको जाने दो, उसे जब तक हम फॉलो करेंगे, जब तक वो डाउन ट्रेंड दिखाएगा नहीं तब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे। आपका क्या है, 1-2 दिन वो डाउन ट्रेंड है, लोअर सर्किट चला जाता है, आपकी हाई तौबा हो जाती है, वो अब क्या होगा, गिर जाओ, फिर जैसे ही खुलता है आप तुरंत सेल कर देते हो। ऐसा नहीं होता है भाई, जिस चीज को आप नीचे लेवल पे लिए हो जाने दो, उसे आने दो, कहाँ आएगा वापस, थोड़ी वो 16 रुपए पे आ जाता रुचि सोया, आप सारे लोगों ने निकल गए भाई, इसे भी आने दो, आएगा। उसके बाद जब ये ऊपर जाएगा तो ये कुछ दिन ऐसा नहीं कि सीधा वो एक लंबी कैंडल बनाएगा और सीधा ऐसे चला जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, वो जाएगा, फिर इस लेवल पे थोड़ा सस्टेन करेगा, फिर लोअर सर्किट भी लग सकता है, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर चढ़ेगा, ऐसा लगा रहेगा, ठीक है। तो जब तक ये इस तरह की चीजें होंगी, इसके बाद तब तक मर्जर का अभी देखो प्लान होने वाला है। तो अब इसमें आपको फ्यूचर रिटेल्स में आपको 101 शेयर मिलेंगे आपके फ्यूचर इंटरप्राइजेज के। तो वो देखिए, फिर उस अगर मर्जर अप्रूव हो जाता है, अभी इन्होंने रिलायंस ने शायद पिछले दिनों उन्होंने भेजा है लेटर, ठीक है, कि मर्जर के लिए अप्रूवल के लिए अप्रूवल आता है या फिर कुछ प्राइम फेसिया में कुछ वो रिपोर्ट देते हैं कि हाँ इस तरह की चीज़ें हैं या कुछ करते हैं, तो वो चीज़ें सामने आएंगे, थोड़ा समय लगेगा इसमें, ठीक है। अमेजन का ये है, उनका कहना है कि मैंने इस जब फ्यूचर रिटेल्स और बाद बाकी चीज़ों में कंपनी में अगर मैंने कोई अमेजन का कोई भी पर्सन हो, हम और आप हो, अगर आपने फ्यूचर कंज्यूमर को बाई किया तो कुछ सोच के बाई किया होगा, फिर आप फ्यूचर इंटरप्राइजेज में अब मर्ज कर देंगे। तो मेरा तो फ्यूचर इंटरप्राइजेज में इंटरेस्ट रहता, तो मैं फ्यूचर इंटरप्राइजेज ही बाई कर लेता। आप क्यों मर्ज कर रहे हो? तो मेरा इंटरेस्ट फ्यूचर इंटरप्राइजेज का नहीं था, मेरा फ्यूचर कंज्यूमर का था। फिर कोई कहेंगे मेरा फ्यूचर रिटेल का था इंटरेस्ट, फ्यूचर कंज्यूमर का नहीं था। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अभी चल रही हैं। तो लास्टली देखिए क्या अप्रूवल में होता है, क्या वोटिंग राइट्स में 25% से ऊपर वोटिंग होती है तो फिर शायद बात बन सकती है। अगर नहीं हो पाई तो 25% से ऊपर अगर वोटिंग इनमें अगर चली गई कि नहीं होनी है तो फिर चीज़ें और फंस सकती हैं, ठीक है। तो आपको इसमें इस लेवल पे एवरेज करना है, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, आने दीजिए, आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, 72-67 के आसपास आने दीजिए, 72 से एवरेज करना है, उसके बाद फिर छोड़ देना है, कुछ नहीं देखना है। ये आपको मर्जर हो तो प्रॉफिट देगा, नहीं हो तो प्रॉफिट देगा, दोनों सिचुएशन में आपको प्रॉफिट देगा। क्योंकि फ्यूचर इंटरप्राइजेज जाहिर सी बात है अभी नीचे आ रही है, ये भी ऊपर जाएगा तो आपको वो भी जो है अप्रॉक्स जब अगर ये मर्ज हो जाता है तो आपको 25-26 के अप्रॉक्स वो देखने को मिलेगा, आप देख लीजिएगा।
अगर मर्जर होता है तो आप इस लेवल पे बाय करते हैं, आपको 101 स्टॉक्स मिलते हैं फ्यूचर इंटरप्राइजेज के, आप कैलकुलेट करेंगे तो आप अभी भी 50 to 60% प्रॉफिट में अभी भी। तो इसलिए आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, थोड़ा वेट कीजिए। मैंने एवरेज करने की लेवल, या जो लोग एवरेज न्यू स्टॉक्स बाय करना चाहते हैं नए तरीके से, तो इस लेवल पे बाय कर सकते हैं, उन्हें और ज़्यादा प्रॉफिट होगी। जो ऊपर लेवल पे बाय कर लिए हैं वो इस लेवल पे एवरेज कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्त, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन करना नहीं भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने व्हाट्सएप का लिंक डाल देता हूँ, आप जुड़ सकते हैं। मैं वहाँ पोजिशनल कॉल्स देते रहता हूँ, और पिछले महीने भी हमारी रिकॉर्ड थी, 99.9% मैंने स्टॉक्स अच्छे दिए थे, और वो सारे के सारे टारगेट हिट किए हैं। आप देख लेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ेंगे तो मैं दिखाता हूँ। अभी मैंने कोई ऐसा स्टॉक दिया नहीं है, मैंने पहले ही मंथली में स्टार्टिंग में ही बता दिया था 25 अगस्त को कि मार्केट 10,800 का मैं वेट कर रहा हूँ, आएगा। अब आ गया, तो अब ये नहीं कि मैंने 10,800 बोल दिया तो वो आ गया तो यहाँ से ऊपर जाएगा, नहीं। मार्केट को प्रूफ करने दो कि वो ऊपर जाना है या नीचे आना है, हम वेट करेंगे। अगर वो ऊपर जाएगा तभी हम कोई न्यू स्टॉक बाई करेंगे। नए स्टॉक्स अब बनाने वाला हूँ कि कौन से नए स्टॉक्स की लिस्ट मैं शेयर करूंगा आप लोगों को ग्रुप में, आप लोग बाई कर सकते हैं। और अभी मेरा एप्लीकेशन भी लॉन्च होने वाला है, तो हो सके मंडे ट्यूजडे को मेरा एप्लीकेशन भी लॉन्च हो जाएगा, तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर यू वाचिंग।